Welcome you all in the introductory session of our programming training program. So first of all, let me introduce myself. My name is Sunidhi Pandey. I am data science and machine learning enthusiastic, and my expertise languages are, as you know, Python and R. And I have done several projects, internships in technical field and in my enthusiastic field. Rather than that, um I get curious to know about R when I start learning about data science and machine learning, especially about data analysis and data analytics. So I have done my starting basics of R programming courses from Hogwarts University. Uh, I think you all know about Howard University. So ओके, सबसे पहले अब हम लोग ये देखते हैं कि आज के इंट्रोडक्टरी सेशन में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आज के इंट्रोडक्टरी सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि आर क्या होता है, आर को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, और हम लोग कौन कौन से टूल किट्स और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने वाले हैं हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। रैदर दैन दैट हम लोग उसको कैसे डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें कम्प्लीटली। तो हम लोग ये सारा कुछ देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आर क्या होता है। तो जैसा कि हम सबको पता है, आर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन आर जैसा सी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी तरह नहीं होता है। इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें जो मेन डिफरेंस ये है कि सबसे पहली बात, जो आर को क्रिएट किए हैं वो स्टैटिस्टिशियंस हैं। स्टैटिस्टिशियंस मतलब जो स्टैटिक्स को डेवलप करते हैं। और ये जो आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये सी और जावा की तरह इसलिए नहीं है क्योंकि ये किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के द्वारा डेवलप नहीं किया गया है। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के द्वारा सॉफ्टवेयर डेवलपिंग के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन आर एक ऐसा लैंग्वेज है जो स्टैटिस्टिशियंस की द्वारा डेवलप किया गया है। और किसके लिए डेवलप किया गया है? स्टैटिस्टिशियंस के लिए ही डेवलप किया गया है। इसीलिए इसको हम लोग इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट फॉर डेटा एनालिटिक्स मानते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आर को हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं डेटा एनालिटिक्स के लिए या डेटा एनालिसिस के लिए इतना ज़्यादा। सबसे पहली बात, ये एक ग्रेट टूल इसलिए माना जाता है क्योंकि ये एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग डाउनलोड करके फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे ज़रूरत के अकॉर्डिंग। और उसके अलावा अगर हम आर के कैरेक्टर को देखें ना, तो आर का कैरेक्टर वर्सेटाइल कैरेक्टर है। वर्सेटाइल का मतलब होता है, वर्सेटाइल को अगर हम लोग शुद्ध हिंदी में बोलें तो बहुमुखी या बहुत सारे गुण हो जिसमें, वैसा टाइप होता है। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर हम लोग वर्सेटाइल बोलें तो इसमें बहुत सारे पैकेजेस और बहुत सारे ऐसे हमारे काम की चीज़ है, काम के फील्ड्स हैं जिसमें हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक्चुअल में ऐसा बना कि ये एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है जो मेनली स्टैटिकल एनालिसिस के लिए या फिर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए या फिर किसी रिपोर्टिंग कास्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो आर को जो क्रिएट करने वाले हैं उनका नाम है रॉस इहाका एंड रॉबर्ट जेंटलमैन। ये दोनों मिल के आर को जब क्रिएट किए तो वो उस टाइम पे आर को जीलैंड में जब क्रिएट किए तब उस टाइम था 1993। लेकिन उस टाइम पे कम्प्लीटली आर क्रिएट नहीं हुआ था, वो उसका इनिशियल प्रोसेस था आर को क्रिएट होने के लिए। उसके बाद ये हुआ कि आर से रिलेटेड कोड्स बहुत लोग भेजना शुरू किए, उसमें और कंट्रीब्यूशंस आना शुरू हुआ। तो फिर आर के लिए फाइनली एक कोर टीम तैयार की गई जिसको हम लोग कहते हैं आर डेवलपमेंट कोर टीम। फिर फाइनली 1997 के मिड में ये जो टीम तैयार हुई, कोर टीम आर को डेवलपमेंट करने के लिए, आर डेवलपमेंट कोर टीम, वो फिर फाइनली जो आर लैंग्वेज है उसको मॉडिफाई करते गई और इस तरीके से आर का इवोल्यूशन हुआ। और आज हम आर को इतना हद तक जानते हैं कि इसमें इतने सारे पैकेजेस, इतने सारे बेनिफिट्स, इतने सारे हमारे पास एनालिसिस और एनालिटिक्स टूल किट की तरह हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं।
तो मेनली क्या होता है, ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में चलता है, ये इसकी खास बात है, जैसे कि विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, ये सब में चलता है, इसीलिए ये वर्सेटाइल कैरेक्टर कहला सकता है। और स्टैक ओवरफ्लो के बारे में अगर हम बात करें तो आर जो है वो सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग लैंग्वेज है ऑन स्टैक ओवरफ्लो। सो इसमें बहुत सारे फीचर्स भी हैं, तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर कौन से टूल किट्स इस्तेमाल करने वाले हैं आर को सीखने के लिए। सो गाइज यहाँ पर मैं सबसे पहले ये बता दूं कि हम लोग यहाँ पे आर एंड आर स्टूडियो यूज़ करेंगे। मैं एक बार टाइप कर देती हूँ, अगर आप लोग पर्टिकुलर इसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो आप लोग पढ़ सकते हो इसके बारे में। आर एंड आर स्टूडियो, ये दोनों हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं अभी आप लोग को ये बताऊंगी कि इन दोनों को डाउनलोड कैसे करना है। उससे पहले मैं आप लोग को ये बताती हूँ कि आर और आर स्टूडियो होता क्या है और हम लोग इसको इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पे अपने स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सभी को मेरा स्क्रीन विजिबल हो। सबको मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या? मेरा स्क्रीन एंड मेरा वॉइस सबको क्लियर है? ओके, थैंक यू गजेंद्र। अब हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि आर और आर स्टूडियो होता क्या है। बहुत लोगों को जब उन लोग इनिशियली आर सीखना शुरू करते हैं तो डाउट ये रहता है कि आर और आर स्टूडियो सेम चीज़ है या किसी एक को हम डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे ये डाउट सबसे पहले क्लियर करूँ कि भाई आर और आर स्टूडियो सेम चीज़ नहीं है, ये दो अलग एप्लीकेशंस हैं। एंड सबसे पहली बात, आर और आर स्टूडियो का मेन डिफरेंस ये है कि आर है वो एक जनरल इंटरफेस है, मतलब आर कंसोल जो होता है मेन, जिसमें हम लोग प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें हम लोग आर से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, वो मेन बेस कंसोल आर के नाम से है। लेकिन आर स्टूडियो क्या चीज़ है? आर स्टूडियो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, GUI जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जो एक आर कंसोल को मॉडिफाइड फॉर्म पे हमें दिया गया है, एक अलग एप्लीकेशन। तो हम लोग यहाँ पे आर और आर स्टूडियो दोनों इसीलिए डाउनलोड करेंगे क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ कंसोल के थ्रू चलें, अगर हम लोग सिर्फ आर को डाउनलोड करके सिर्फ उसी पे कोडिंग करें तो बहुत सारे पैकेजेस, बहुत सारी लाइब्रेरी या बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल चीज़ें जो हमें पढ़ने के लिए अभी चाहिए रहेंगी या फंक्शंस, वो हम लोगों को अलग से अपडेट करना पड़ेगा उस आर कंसोल पे। लेकिन अगर हम लोग साथ ही में आर स्टूडियो को डाउनलोड कर लेते हैं तो आर स्टूडियो में वो सारे फंक्शंस, फीचर्स और प्लस आर स्टूडियो जैसे कि मैं बताई एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब ही यही होता है कि वो सब कुछ आपको बटन्स के फॉर्म में देगा। मैं अगर कुछ टर्मिनल में टाइप करना चाहती हूँ तो टर्मिनल भी उसमें एक अलग से फॉर्मेट में है, मैं सिर्फ उस पर जाके एक क्लिक करूँगी एंड उसके बाद फिर उस पर टाइप करके हमारा काम आसान हो जाएगा, कहने का मतलब। तो हम लोग यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के फॉर्मेट में आर स्टूडियो और मेन कंसोल के फॉर्मेट में आर को डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा बहुत लोग, जिन लोग आर सीखते हैं, उन लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में एक अल्टरनेटिव यूज करते हैं आर कमांडर करके, जिसको ऐसा लिखा जाता है। ये एक अल्टरनेटिव हो सकता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की जगह आर स्टूडियो के बजाय, पर हम लोग यहाँ आर स्टूडियो ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा डेवलप्ड है और वो ज़्यादा आसान है सीखने के लिए। एटलीस्ट बिगनर्स के लिए तो ये दोनों चीज़ डाउनलोड करने के बाद सीखना बहुत आसान हो जाता है। सो सबसे पहले मेरा स्क्रीन सबको विजिबल है तो मैं ये बताती हूँ कि आर और आर स्टूडियो को हम लोगों को कैसे डाउनलोड करना है और कहाँ से डाउनलोड करना है। आर डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप लोग ये कर सकते हो कि किसी भी न्यू टैब में जाके आप लोग सिर्फ आर प्रोग्रामिंग डाउनलोड लिखोगे ना, तो पहला वेबसाइट जो आएगा वही आप लोगों का मेन वेबसाइट रहेगा। वो इस नाम से रहेगा, cran.project-rproject.org। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी प्रिपेयर किया है,
जस्ट ये हमारा जो लेक्चर कंप्लीट होगा, सेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है आर प्रोग्रामिंग का, अगर कोई इस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो उन लोग मुझको इन्फॉर्म कर देना, एनरोलमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर लेना, मैं उस ग्रुप में ऐड कर दूंगी। जितने भी लोगों का सारा कुछ कंप्लीट है मैं उस ग्रुप में ऐड कर दी हूँ। तो उस ग्रुप में मैं जो वीडियो लिंक है वो डाल दूंगी। तो वो वीडियो लिंक से आप लोग जाके आर और आर स्टूडियो को प्रॉपर तरीके से डाउनलोड कर लेना, ताकि आप लोग को डाउनलोड होने में, इंस्टॉल करने में भी कोई प्रॉब्लम मत जाए। अभी मैं एटलीस्ट ये बता देती हूँ कि कहाँ से करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ये cran.r-project.org है ना, उस पर हम लोग जाएंगे। तो ये डायरेक्ट विंडोज के लिए खुला है। इसके अलावा मैंने जो अपने यूट्यूब वीडियो में बताया है, उसमें मैंने वहाँ पे विंडोज, लिनक्स और मैक ओएस, वो तीनों को कहाँ से डाउनलोड करना है वो तीनों के बारे में बताया है। और वहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दिया हुआ है, तो आप लोग को कहीं अलग से टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैंने टाइप करके बताया, आप लोग ऐसा भी जा सकते हो डाउनलोड करने के लिए। या फिर आप लोग वहाँ पे जो मेरे डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा, आर और आर स्टूडियो दोनों का लिंक वहाँ पे है, उसमें जाके क्लिक करोगे और आप लोग को मेन पेज जो रहेगा वो आ जाएगा सीधा। तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे जो डाउनलोड R4.1.1 फॉर विंडोज लिखा है, 86 मेगाबाइट, 32 और 42 64 बिट, इसको क्लिक करने पे ना डायरेक्ट ही डाउनलोड हो जाएगा। तो उस पर मैंने कंप्लीट डाउनलोड का प्रोसीजर जो है वो बताया है, उसको आप लोग फॉलो कर लेना। ये तो रही आर की बात। आर स्टूडियो के लिए भी क्या करना है, आप लोग को सिर्फ rstudio.com में जाना है, और rstudio.com में जाकर, एक मिनट ओपन होने देते हैं। ये अब हमारा rstudio.com ओपन हो गया है। तो rstudio.com में जाकर हम लोगों को यहाँ पे बहुत सारे अलग मैक के लिए, विंडोज के लिए, लिनक्स के लिए मिलेगा। वहाँ पे जाके हम लोग को क्या करना है कि डाउनलोड करना है रिसोर्सेज को सारे। तो यहाँ पे मैंने उसमें जो ये मेन आर का पेज खुला है, जो डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया है वो डायरेक्ट आप लोगों को जहाँ पर से डाउनलोड के लिए क्लिक करना है, विंडोज, लिनक्स या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, वो डायरेक्ट लिंक मैंने वहाँ पे दिया है डिस्क्रिप्शन पे। तो आप लोग उस डायरेक्ट लिंक से जाके डाउनलोड कर सकते हो।